अब की बार 40 भी पार नहीं है, 400 पार तो दूर की बात है। काम धंधा किए नहीं, 400 लेने आ गए। काहे का 400? क्या करते हो? यही बीजेपी में कार्यकर्ता बना हूँ। जब से मोदी जी केंद्र में नहीं आए तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 2 हैं। 2 बच्चे। कहाँ रहते हैं? घर पे ही है ना साहब, न तो घर है न द्वार है, बस झोपड़ी पड़ा है अपना। क्या कॉलोनी नहीं मिला क्या? कॉलोनी नहीं मिला क्या? नहीं भैया, उस लायक में नहीं हूँ। अच्छा, उस लायक नहीं है। अच्छा, अमीर है, बहुत अमीर है, इसलिए नहीं मिला। मैं उस लायक ही नहीं हूँ। अच्छा, कॉलोनी के लायक नहीं हो? सिर्फ झोपड़ी है तो क्या मुमताज ताजमहल में जाओ। बात सही है, लेकिन जिनके झंडा उठाए वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। 56 का है, 36 का है, 56 का नहीं है कि झूठ बोलेगा। 36 का है। अरे यार, यहाँ तुम यार बहुत खतरनाक आदमी निकले यार तुम। 14 के पहले दुनिया थी ही नहीं, हम लोग जंगल में हुला लाला कर रहे थे। रुको जरा, सबर करो। ये नोएडा के पहले दुनिया ही नहीं थी भाई। यहाँ पे हम बोटेनिकल मेट्रो पे खड़े हो, ये 2014 में बनी। ये नोएडा शहर 2014 में बना। ये नोएडा में जितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल सेक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स है, वो सब 2014 के बाद बने हैं। ये मीना हमारा 2014 में पैदा हुआ, उसके पहले कोई था ही नहीं भाई। जो है वो 2014 के बाद हुआ है, और जो पहले था वो कुछ नहीं था। तो आजादी देश को कब मिली, आप तो बता रहे हैं। अरे भाई साहब, तो आप फिर इतिहास की बात करोगे। भक्तों को इतिहास से कोई मतलब नहीं होता है, फैक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ। उनके लिए एक महामानव है जो कर रहा है, वो बहुत शानदार काम कर रहा है। अगर आप राशन मिल रहा है गरीब, हाँ, 5 किलो राशन का जो पूरा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, हाँ। 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया इन्होंने, इनके अनुसार। क्या काम हुआ है देश के अंदर में 9 सालों में, पिछले 9 सालों में? ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न आप पूछ रहे हैं भाई, अजीबो गरीब है का प्रश्न। बड़ा यक्ष प्रश्न है भाई। इसलिए कि ना कहते हैं तो कुछ लोग नाराज होते हैं, और हकीकत तो हाँ ही है कि कुछ हुआ ही नहीं। आप पत्रकार है तो आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, आपका काम है प्रश्न करना, लेकिन जनता के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ है। राम मंदिर जरूर बन रहा है, जिसमें हम लोग पूजा कर लेंगे और देश चलता रहेगा। 80 करोड़ लोग भिखमंगे की जिंदगी गुजार रहे हैं, और राम सीता का हम लोग दर्शन करके लाभ लेते रहे। 2014 में BSNL था, इंडिया की नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी थी ना। आज BSNL 2024 है, 20 मार्च है, ठीक है। BSNL 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है, ठीक है। 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। BSNL को 4G का लाइसेंस नहीं दिया। चलिए, यहाँ तक समझ आ गई। BSNL ने 25 साल के अंदर 80,000 टावर लगाए और लाखों किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछा दी। वो किसका पैसा? हमारे टैक्स से गया, ठीक है। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, आमने सामने बात करी कि एक नई कंपनी बनाते हैं। बन गई जियो, बन गई 2014 के बाद ही बनी है ना जियो। उसके बाद उनको कह दिया कि जी हमारा तो एक टावर नहीं है, नेटवर्क कैसे आएगा? उन्होंने कहा भाई सरकार के 80,000 टावर हैं BSNL के, उसको हम रोक लेते हैं, उसको हम बैकवर्ड पे ले आते हैं। अब उसका नीलामी ऑक्शन लगा दिया, और 2-3 कंपनियां थी। एक वोडाफोन है, वो 60 देशों में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है इसलिए बची हुई है, और आइडिया बिड़ला की कंपनी है इसलिए बची है। छोटे प्लेयर तो साफ ही कर दिए इन्होंने, निपटाई दिए। और उसके बाद ये इन्होंने कह दिया कि भाई जो सरकार के 80,000 टावर थे, अब वो यूज करेगा जियो। अब जियो ने अपना एक भी टावर नहीं कभी किसी जगह लगाया, और 80,000 BSNL के टावर वो यूज कर रहा है। और BSNL को 3G दे रखा है, और जियो को 5G पे दे रखा है। और सारा जो है वो रॉयल्टी, जो रेवेन्यू कमा रहा है, वो मुकेश अंबानी ले रहा है। किसी ने उसके ऊपर रेट नहीं लगाई, और कोई लगाए तो कह देंगे ये पाकिस्तान का। बात को समझने की कोशिश करो, फैक्ट्स को, सच्चाई को समझो। देखिए,